हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कंडक्टेंस जो आप पढ़ते हैं ना, उसमें एक टॉपिक और पढ़ाया जाता है आपको, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। उसी के बेस पे क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये ग्राफ हम आज तक पढ़ाते ही रहे थे, आज इस ग्राफ के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, पहले तो ग्राफ ही पूछा जाता था। आइए क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 40 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CH3COH एंड HCl का मिक्सचर दे रखा है। ठीक है भैया, इस टाइट्रेटेड, ठीक है, इज टाइट्रेटेड है ना, दोनों एक साथ नहीं है, इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 m NaOH सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। कंडक्टोमेट्रिकली, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये चार स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है ना, देखो एक सॉल्यूशन है, उसमें आपका CH3COH, समझना बात की गहराई को, मैं ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ आपको। CH3COH प्लस HCl है और आप NaOH यहाँ से डाल रहे हैं। पहले तो ऐसे ध्यान से सुनो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये 0.1 m है और ये आपका 40 ml मिक्सचर है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब है क्या एक्चुअल में, वो समझाता हूँ मैं आपको। बताओ HCl और CH3COH में से NaOH सबसे पहले न्यूट्रलाइज किसको करेगा? बेसिक दिमाग लगाओ अपना, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। बताओ HCl और CH3COH में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? HCl। बताओ NaOH पहले न्यूट्रलाइज किसको करेगा? HCl को करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल सही बोला सर आपने कि NaOH पहले किसको न्यूट्रलाइज करेगा? HCl को करेगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि NaOH प्लस HCl क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2। अगर आप खुली आंखों से देखो ना बेटा, Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ये सब स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। कंडक्टेंस का ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इधर आप अगर ध्यान से देखें तो Cl माइनस मिल जाएगा, OH माइनस मिल जाएगा। आपका जो हुआ ना इसमें, वो Na प्लस रिप्लेस हुआ H प्लस से। जी हाँ, यहां पे हम लिख सकते हैं कि H प्लस इज रिप्लेस्ड बाई NaOH। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपको पता भी होगा कि रिप्लेस्ड बाई Na प्लस। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, आपको पता भी होगी ये चीज। H प्लस आयन की कंडक्टेंस सबसे मतलब बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। H प्लस एंड OH माइनस आयन की कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू प्रोटॉन जंपिंग मैकेनिज्म। जी हाँ, सुन लिया अच्छे से, बात समझ में आ गई। उसके ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जो ज़्यादा तेज़ भागेगा उसकी कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी क्या? इतनी बात समझ में आती है कि ये भी नहीं समझ में आता आपको कि जो जितना ज़्यादा आयन इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी? नहीं पता तो सुन लो अच्छे से। अब मैंने बोला कि H प्लस आयन की कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। बताओ H प्लस आयन इज रिप्लेस्ड बाई Na प्लस। Na प्लस की कंडक्टेंस कम है, बट फाइनल में आपको Na प्लस मिल रहा है, मतलब ज़्यादा कंडक्टेंस वाले को रिप्लेस कर रहा है कम कंडक्टेंस वाला। बताओ कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो ये जो पहली लाइन बना रखी है ना, वो इसी की बना रखी है। ये जो लाइन बना रखी है ये वाली, वो इसी की बना रखी है। मतलब A से B में क्या हो रहा है? A से B में H प्लस इज रिप्लेस्ड बाई Na प्लस, तो कंडक्टेंस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। तो आपका ये जो फर्स्ट ये जो पॉइंट आया है ना, ये B वाला पॉइंट, ये फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आया है, जिसमें HCl कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है बाई NaOH। और जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं कि सर एट इक्विवेलेंट पॉइंट। क्या बात कर रहे हो सर? एट इक्विवेलेंट पॉइंट हम बोल सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। बताओ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl का मतलब क्या होगा? अरे बोल दो यार। HCl पूरे की वॉल्यूम कितनी है? 40 ml। मोल हमको पता नहीं है, और इनटू क्या करोगे इसका? अरे ml में है ना, तो मिली इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना है? 1 है। लेकिन इसकी जरूरत है क्या अपन को? हाँ बिल्कुल जरूरत है, इक्विवेलेंट बदलना है ना, बिल्कुल जरूरत है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम ध्यान रखें, इसके मोल, इसकी मोलरिटी कितनी है? 0.1। और इसका अगर हम ध्यान से देखें तो इसका क्या, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? देखो क्वेश्चन ने ये वॉल्यूम ml में दे रखी है। आराम से देखो, मैं आराम से समझा रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ भी नहीं आती ना, तो मैं भैया आपकी क्या ही हेल्प करूँ? फिर आप ही बता देना मुझे कि ये आप जो टाइट्रेशन है, रिडॉक्स में आपकी टाइट्रेशन पढ़ाना चालू हो जाती है। एसिड बेस टाइट्रेशन आपने पढ़ी होगी, रिडॉक्स में आपको पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पे यूज में आ ही रहा है।
मतलब आप टाइट्रेशन कितनी जगह, आप आयनिक इक्विलिब्रियम में भी टाइट्रेशन की बात करते हैं, 3 जगह आप टाइट्रेशन पढ़ते हैं, 3 जगह। तो आपको ये इक्वल करना नहीं आता होगा, ये मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट, ये समझ में आता है आपको, ये आपको समझ में आता है। आपने इसके कितने फॉर्मूले पढ़े होंगे, आप इसको मिली इक्विवेलेंट, मैंने इसको मिली इक्विवेलेंट क्यों लिखा, इक्विवेलेंट क्यों नहीं लिखा, ये इसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं देने वाला हूँ, ठीक है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए कि सर ने कैसे लिखा, यहाँ पे मोल इंटू वॉल्यूम ml में थी और इंटू इसका एन फैक्टर, यहाँ पे मोलरिटी NaOH का एन फैक्टर 1 होता है और इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसकी वॉल्यूम कितनी है 2 ml, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 2 ml में। आराम से देखो, तो बताओ इसके मोल कितने आ गए। अगर आप इसके मोल निकालोगे तो मेरे हिसाब से इसके मोल ऑफ HCl आ रहे हैं 0.05। आराम से देखो, तो देखो क्या कोई ऑप्शन है, देखो सबसे पहले तो पहला ऑप्शन देखते हैं, CH3COH इज न्यूट्रलाइज्ड फर्स्ट फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। गलत है, सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा, HCl का, काट दो। द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन द ओरिजिनल मिक्सचर, ओरिजिनल मिक्सचर में इसकी कंसंट्रेशन आ गई, तो हमारा आंसर ये सही है। बाकी दो को भी चेक करवा दो ना सर, ऐसे क्या कर रहे हो, चलो आ जाओ बाकी दो को भी चेक कर लेते हैं। पॉइंट सी इंडिकेट द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, नहीं ये तो पॉइंट बी पे ही हो चुका है। अरे HCl का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बी पे ही हो चुका है ना, हाँ अब HCl नहीं बचा उसमें, ठीक है ना। चलिए, द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH इन ओरिजिनल मिक्सचर इज 0. देखो अब बी और सी में क्या होगा, पहले इतना समझ में आ गया, ए और बी का काम समझ में आ गया, क्वेश्चन का आंसर हम ला चुके हैं। अब मैं उसको और अच्छे से सी और डी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आइए इसको मैं मिटा देता हूं, आइए समझते हैं आगे कहना क्या चाह रहा है। आइए इसको हटा दो सर, सब हटा दो, सब हटा दिया मैंने। चलिए अब मैं अगर बात करूं सी और डी की, बी और सी की, तो बी और सी, BC में क्या हो रहा होगा बेटा, BC में क्या हो रहा होगा, CH3COH NaOH तो आप डालते जा रहे हो, CH3COH NaOH रिएक्ट किया होगा, ठीक है, और ये क्या बनाएगा CH3CONa प्लस H2। अब सर आप एक चीज बताओ, इसमें कंडक्टेंस क्यों बढ़ी, देखो बढ़ रही है ना, बी और सी में कंडक्टेंस बढ़ रही है ना, क्यों बढ़ी, क्योंकि सर ये एक कंपाउंड है, मतलब इसका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, आपने पढ़ा भी होगा बहुत वीक एसिड होता है, मतलब इसका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है। तो अगर, और ये जो बन रहा है वो सॉल्ट बन रहा है और ये तो कंप्लीट आयोनाइज होता है। हाँ, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो बनने वाला है वो ज्यादा आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि पहले HCl नहीं है। अब ध्यान से सुन लेना, फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट में B पे खत्म हो चुका है HCl, अब जो बचा है वो CH3COH बचा है और NaOH तो आप डालते जा रहे हैं। बात की गहराई को समझना, CH3COH आयनाइज नहीं होता है, बहुत कम आयनाइज होता है, CH3CONa कंप्लीट आयनाइज आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताओ कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी, आयंस बढ़ गए ना तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। और कब तक बढ़ेगी, जब तक ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं आ जाता। तो एट पॉइंट सी, मतलब सेकंड न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट की, तो फिर से अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट ऑफ या मिली इक्विवेलेंट ऑफ CH3COH बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, कर दो बराबर 40 मोल, इसका एन फैक्टर 1, हाँ भाई कितना जाएगा, कितने ml पे हो रहा है, 5 ml पे मोल, इसका एन फैक्टर। अच्छा इसकी मोलरिटी तो दे रखी थी ना, मोल कहाँ से लिख रहा हूँ, मोलरिटी कितनी थी इसकी, जल्दी बताओ कितनी थी, 0.1। आराम से देखो क्या ये आ पाएगा, मेरे हिसाब से तो मेरे को लग नहीं रहा, ये 2 और 5 ही था ना, 0.5 4 नहीं आ पाएगा, ठीक है। मेरे को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ये 5 था या 3 था, इसको चेक कर लेना भाई, इसको चेक कर लेना, करना यही है, इधर देख लेना, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी होगा उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा कि इसके मोल वहां पे आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात। अब आपको पता है मैंने क्या गलती कर दी, आपको पता है मैंने क्या गलती कर दी, चमक गया मुझे तो, यहाँ पे 5 आएगा ही नहीं आएगा 5, बताओ क्यों नहीं आएगा, कोई बता सकता है। यहाँ पे 5 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सर जो CH3COH के साथ रिएक्ट किया है ना NaOH की वॉल्यूम वो तो 3 की गई है सर, 5 नहीं आएगा यहाँ पे, इसको लिख के काट देना। आपने तो 5 पूरा ले लिया NaOH की वॉल्यूम, बट पूरा थोड़ी काम आया CH3COH में। CH3COH में तो कितना काम में आया सर, CH3COH में काम में आया 3 × 0.1 × 1। तो यहाँ से मोल जो भी आएंगे आपके वो निकाल लेना, 0.05 तो नहीं आएंगे, 0.075 कुछ आएंगे, निकाल लोगे आप आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही मुझे इसमें,
बात समझ में आई? तो ये जो मैं अभी गलती किया ना, वो आपसे भी एग्जाम में हो सकती है कि आप जल्दबाजी में यहाँ पे 5 ml ले लो इसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए। 5 ml नहीं आएगा, कितना ml यूज में आया? 3 ml। जी हाँ। अब उसके बाद ये कंडक्टेंस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अब ना तो CH3COH बचा है ना HCl बचा है। अब जो आप डालते जा रहे हो वो NaOH डालते जा रहे हो। तो ये वाला जो ग्राफ कंडक्टेंस बढ़ रही है वो OH माइनस आयन की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि आप ऊपर से क्या डालते जा रहे हो? NaOH डालते जा रहे हो। NaOH डालते जा रहे हो तो OH माइनस बढ़ता जा रहा है। जी हाँ। तो मैंने आपको पूरा ग्राफ भी समझा दिया। यह आंसर नहीं आएगा, वो आपको आराम से दिख रहा है। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आएगा 0.75 चेक कर लेना कैलकुलेशन, इतना ही आएगा लगभग। ठीक है, लगभग क्या यही आएगा। ठीक है, 10⁻², 4 डिवाइड में जाएगा 7 चौक 28। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।